इफ वी वांट टू कीप द कंट्री यूनाइटेड वी नीड ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन। ये शब्द किसी आम व्यक्ति के नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के हैं, जो उन्होंने 28 जून 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल पार्क के उद्घाटन के दौरान बोले। उनका ये स्टेटमेंट सिर्फ एक लीगल ओपिनियन नहीं था बल्कि देश की यूनिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के विजन का एक पावरफुल एक्सप्रेशन था। CJI BR गवई ने सीधा और स्पष्ट रूप से कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर कभी भी किसी अलग स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में नहीं थे। उनका सपना था वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंटायर कंट्री टू कीप इट यूनाइटेड। ये बात उन्होंने तब बोली जब वो उस हिस्टोरिक जजमेंट का जिक्र कर रहे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपहोल्ड किया था। एक ऐसा जजमेंट जो नेशनल यूनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल दोनों के लिए लैंडमार्क बन गया। पर क्या इस इवेंट में CJI BR गवई ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 जजमेंट से सहमति दिखाई है या नाराजगी, इस वीडियो में हम देखेंगे। और उसके साथ ही जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट भी देखेंगे। इंटरेस्टिंगली आपको बता दें कि CJI BR गवई उस 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा थे जिसको हेड तब की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने किया था। ये बेंच यूनानिमस थी, यानी पूरी बेंच ने एक सुर में कहा कि सेंटर का डिसीजन टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 बिल्कुल सही था। इन सब के बीच एक और इम्पोर्टेंट आवाज उठी जम्मू एंड कश्मीर CM उमर अब्दुल्ला की। उन्होंने कहा कि डिस्कशंस ऑन रिस्टोरिंग स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर शुड कंक्लूड सून। 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तब केवल स्पेशल स्टेटस नहीं गया बल्कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटहुड भी छीन गई थी। तब से अब तक जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना हुआ है जहां इलेक्टेड असेंबली और फुल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि जितनी जल्दी हो सके स्टेटहुड का फैसला कर लेना चाहिए ताकि डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन वापस लौटाया जा सके। इंटरेस्टिंगली आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनियन गवर्नमेंट को इस मामले में जल्दी करने को कहा था। हालांकि इन सब के बावजूद एक टाइमलाइन नहीं फिक्स हुई थी जिसकी वजह से ये मामला अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है। अब ये डिमांड एक बार फिर बताता है कि राष्ट्रीय एकता के साथ साथ रीजनल आइडेंटिटी भी एक इम्पोर्टेंट इशू है और इस बैलेंस को बनाना जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सबके लिए एक चैलेंज भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। इसी के साथ आर्टिकल 370 के बारे में CJI गवई ने कहा कि when Article 370 was challenged, it came before us, and when the hearing was underway, I recalled Dr. Baba Saheb's words that one constitution is suited for a country. उन्होंने ये बात मराठी में कही, लेकिन इसका अर्थ पूरे देश के लिए था। ये एक समय था जब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कानूनी इशू डिसाइड नहीं किया बल्कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी को रीअफर्म किया कि चाहे कश्मीर हो या केरला, हर भारतीय एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जीता है। जस्टिस गवई ने याद दिलाया कि डॉक्टर अम्बेडकर को उस वक्त लोग क्रिटिसाइज करते थे, ये कहते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन में टू मच फेडरलिज्म है और ये भारत को मुश्किल समय में डिवाइड कर सकता है। लेकिन बाबा साहेब का जवाब तब भी क्लियर था, द कॉन्स्टिट्यूशन वुड सूट ऑल द चैलेंजेस एंड कीप द नेशन यूनाइटेड। CJI BR गवई ने अपनी बात को और मजबूत बनाते हुए पड़ोसी देशों का उदाहरण दिया। See the situation in the neighboring countries, be it Pakistan, Bangladesh और श्रीलंका. Whenever our country faces challenges, it has remained united. ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट था जहां पड़ोसी देश ऑफन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड मिलिट्री कूप्स का सामना करते हैं, वहीं भारत ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिटी को बनाए रखा है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल पार्क के उद्घाटन के दौरान हुआ, एक ऐसा जगह जहां कॉन्स्टिट्यूशन के मूल सिद्धांत जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है विजुअली एंड इमोशनली। अब आपको बता दें कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी भी उस उद्घाटन में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि फ्रीडम, equality and brotherhood were Dr. Ambedkar's valuable gift to the country in the form of the constitution. उन्होंने चारों pillars of democracy, executive, judiciary, legislature and media के roles और जिम्मेदारियों को याद दिलाया। उनका कहना था कि अगर ये चारों अपनी मर्यादा में रहकर काम करे तो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत बनेगी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी एक यूनिक अनाउंसमेंट की। The government has decided that the preamble of the constitution should reach every student to mark the Amrit Mahotsav of the constitution. उनका मानना था कि अगर लोग खासकर बचपन से कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को समझने लगेंगे तो देश की 90% प्रॉब्लम्स खुद ब खुद दूर हो जाएगी। If we accept the values of the preamble, 90% of the country's problems will be solved forever. उनका ये विजन एक एजुकेशन फर्स्ट अप्रोच को प्रमोट करता है जहां लॉ सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं है बल्कि स्कूल क्लासरूम्स तक पहुंचता है। इन सब के बीच वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर का एक चिंतन प्रदायक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट चेंजेबल बट वाज चेंज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी।
उनका इशारा 1976 इमरजेंसी के दौरान किए गए अमेंडमेंट से था, जिसमें सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जैसे शब्द प्रियम्बल में जोड़े गए थे। बीपी धांकर का कहना था कि प्रियम्बल की नेचर ऐसी थी जिसे बदला नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। उनका ये स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल डिबेट को छेड़ता है कि क्या प्रियम्बल एक इवॉल्विंग टेक्स्ट है या एक सैक्रोसैंक्ट डॉक्यूमेंट। जबकि कुछ लीगल स्कॉलर्स मानते हैं कि प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, जैसे आर्टिकल 360 के तहत हुआ, लेकिन कई लोग मानते हैं कि उसकी ओरिजिनल स्पिरिट को तोड़ मोड़ करना डेमोक्रेसी के इथोस के खिलाफ है। सीजे गवई के डॉक्टर BR अम्बेडकर के विजन पर इतना जोर देना इसलिए भी मीनिंगफुल है क्योंकि वो खुद एक दलित बैकग्राउंड से आते हैं और उनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना अपने आप में एक सिंबल है सोशल जस्टिस का। उन्होंने सिर्फ एक जज के रूप में नहीं बल्कि एक एक्टिव सिटीजन के रूप में भी अम्बेडकर के सपने को एंडोर्स किया। जब वो कहते हैं कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होने से भारत एकजुट बन सकता है, तो वो अपने जीवन अनुभव से भी बोल रहे होते हैं। उनका ये विजन बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लॉ बुक नहीं, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हर जनरेशन के लिए एक रोड मैप देता है। सीजे गवई ने जो कहा वो सिर्फ एक कोर्टरूम का स्टेटमेंट नहीं था, वो एक इमोशनल अपील थी, एक ऐसी अपील जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट से ज्यादा एक मॉरल कंपास के रूप में देखा गया। जब वो आर्टिकल 370 पर जजमेंट के पीछे की सोच बताते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का उद्घाटन करते हैं, तो वो एक ही बात बार बार कहते हैं कि वन कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारी आइडेंटिटी का मूल है। आज भी जब देश में पॉलिटिकल पोलराइजेशन, रीजनल टेंशंस एंड आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स काफी है, तब सीजीआई का ये कहना कि अंबेडकर कभी अलग कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में नहीं थे, एक क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन देता है। और जब हम स्कूल बच्चों तक प्रियम्बल पहुंचाने की बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश है। तो सवाल ये है, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के उस विजन को जी रहे हैं या सिर्फ हर 26 जनवरी एंड 15 अगस्त को उससे याद कर लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं, ये एक लिविंग प्रॉमिस है, एक प्रॉमिस जो हर जनरेशन को ये कहता है, बी इक्वल, बी जस्ट, बी यूनाइटेड। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।